क्या कोई आंदोलन सिर्फ एक महीने में बिना किसी फंडिंग, बिना किसी बड़े नेता और बिना किसी जमीनी संगठन के खड़ा हो सकता है? इंस्टाग्राम पर रातों रात 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और जंतर मंतर पर हफ्तों से जारी इनडेफिनिट प्रोटेस्ट पहली नजर देखने पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी भारत के युवाओं का एक स्वाभाविक गुस्सा लगती है। नीट पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्या इस मास मूवमेंट के पीछे की कहानी उतनी ही मासूम है जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, या सिर्फ इस पूरे आंदोलन को डिजिटल एल्गोरिदम्स, टूल किट और खास नैरेटिव के जरिए मैन्युफैक्चर किया गया है? आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया के इस महा आंदोलन को डिकोड करेंगे और एक्सपोज करेंगे वो सच जो शायद आपको नहीं पता होगी। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। शुरुआत करते हैं सीजेपी के जन्म से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक कथित टिप्पणी के बाद 16 मई 2026 को इस पार्टी की नींव रखी गई। And you want to join hands with them. Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activist and they start गई। इसे शुरू करने वाले अभिजीत दीपके ऑन कैमरा अभिजीत खुद को एक आम स्टूडेंट या सिर्फ एक पब्लिक पॉलिसी का छात्र बताते हैं जो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया है। लेकिन थोड़ा और गहराई में उतरिए। अभिजीत दीपके कोई आम युवा नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन रणनीतिकार है जो पहले आम आदमी पार्टी के लिए डिजिटल नेटवर्क के लिए काम कर चुके हैं। सवाल नंबर 1, जो आंदोलन खुद को गैर राजनीतिक और शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन कहता है, उसकी कमान एक मजे हुए पॉलिटिकल पीआर और स्ट्रेटेजिस्ट के हाथ में क्यों है? सवाल नंबर 2, सीजेपी के आधिकारिक मैनिफेस्टो को देखिए। क्या इसमें सिर्फ छात्रों की अधिकार या पेपर लीक रोकने की बात है? नहीं, इसमें मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द करने, न्यायिक नियुक्ति पर रोक लगाने और दल बदल कानून बदलने जैसे गहरी राजनीतिक मांगे शामिल हैं। ये मांगे किसी नीट की तैयारी करने वाले 18 साल के छात्र की नहीं है, बल्कि प्रॉपर एक राजनीतिक एजेंडे की ओर इशारा करती है। चलिए अब बात करते हैं हाल ही के उस विवाद की जिसने सीजेपी के कोर नैरेटिव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। समधीश भाटिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपके ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने समय रैना को आरोप लगाया कि ये शो युवाओं को शॉर्टकट लेने और सिस्टम से भागने की सोच सिखाता है। लेकिन इस बयान के आते ही इंटरनेट ने खुद अभिजीत को ही एक्सपोज कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, जो इंसान खुद अमेरिका की महंगी बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो खुद PS5 पर फीफा खेलते खेलते आंदोलन का आइडिया सोचता है, वो देश के लिए एक सेल्फ मेड कॉमेडियन को प्रिविलेज्ड कह रहा है। जंतर मंतर की चिलचिलाती गर्मी में धूप में बैठना उन छात्रों की मजबूरी है जिनका भविष्य नीट घोटाले से बर्बाद हुआ है। लेकिन आंदोलन के लीडर का यह बैकग्राउंड इस पूरे विरोध प्रदर्शन को केवल दिखावे की राजनीति के कटघरे में खड़ा कर देता है। सरकार और खुफिया एजेंसियों का दावा है कि सीजेपी का उछाल कोई सामान्य घटना नहीं है। इस आंदोलन के पैटर्न को देखिए। रातों रात करोड़ों की रीच मिलना, जंतर मंतर पर फ्री में बड़े पैमाने पर बिरयानी और रसद की व्यवस्था होना और मुख्य धारा की मीडिया को पूरी तरह से बायकॉट करके केवल चुनिंदा विदेशी या वैकल्पिक मीडिया के जरिए इंडिया का सिस्टम खराब है का नैरेटिव फैलाना, यह ठीक वैसा ही है जैसा श्रीलंका के अरागालाया या बांग्लादेश के हालिया छात्र आंदोलन में देखा गया था। यही वजह है कि केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इनके ट्विटर अकाउंट को बैन किया था। आलोचकों का आरोप है कि सीजेपी असल में विपक्ष का एक ट्रोजन हॉर्स है, यानी एक ऐसा मुखौटा जिसके पीछे छुपकर राजनीतिक दल सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। भले ही सीजेपी कहे कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शिवसेना के उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं का समर्थन मिलना यह साफ करता है कि आंदोलन का
रिमोट कंट्रोल कहीं और है। इस पूरे नैरेटिव और पीआर स्ट्रेटजी और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? उन लाखों मासूम स्टूडेंट का जो ईमानदारी से नीट और सीबीएसई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और पेपर लीक की वजह से सड़कों पर आने को मजबूर हैं। धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही मांगना हर छात्र का हक है और सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट का जंतर मंतर पर बैठना मुद्दों की गंभीरता को दिखाता है। लेकिन जब एक वास्तविक छात्र आंदोलन को कोई राजनीतिक रणनीतिकार अपने पर्सनल एजेंडे, मीडिया बायकॉट और सिलेक्टिव नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करने लगता है तो आंदोलन की पवित्रता खत्म हो जाती है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई युवाओं की वास्तविक आवाज है या सिर्फ यह डिजिटल युग का सबसे बड़ा नैरेटिव प्रोपेगेंडा है? अपनी राय नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।